जनाब, आज वो दिन है जो जिन लोगों को हम देखते हैं किसी भी होटल में जाकर हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने का, उनको सलाम पेश करने का दिन है। आज है इंटरनेशनल शेफ्स डे और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है, कुछ दिन पहले अभी मैं सोच भी रही थी कि इतने सारे डेज़ बनाए जाते हैं, हमारे बच्चों को बड़ा आजकल शौक हो गया है वो खाना पकाने का, ये कहाँ से आ रहा है। सो एक ओवरऑल मेरे ख्याल में मोमेंटम भी चेंज हुआ है, कम से कम पाकिस्तान के अंदर। जब हम शेफ़्स की बात करते हैं और हमारी मेहमान से जब हमारी बात हो रही थी, वो कहती कि अक्टूबर का महीना जो हमारे लिए होता है वो ईद का महीना होता है। तो शेफ़ सफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन इनके पास है, बिकॉज शी बीइंग द सर्टिफाइड शेफ़, ये कितनी आसान हो गई है वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में, और ये कितना स्कोप खोल देती है। सफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पूरा मुल्क अब फाइनली हम शेफ्स को भी अप्रिशिएट करने लग गए हैं। इट हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल, लेकिन आप सर्टिफाइड शेफ हो। पाकिस्तान में अब भी सर्टिफाइड शेफ होना कितना अच्छा सफ़र है और कितनी ये स्ट्रगल भी है? देखिए, स्ट्रगल है क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब एक फील्ड की तरफ आ रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी कि प्रॉपर इसकी एजुकेशन होती है। हम वो बस घरों में खाना बना रहे थे और इस तरीके से चल रहा था। लेकिन जब हमने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि प्रॉपर आपने इसकी एजुकेशन हासिल करनी है, देन यू विल बी अ सर्टिफाइड शेफ़। मुश्किल ज़रूर है, ज़ाहिर सी बात है, आपको पूरी एजुकेशन लेनी है, आपको एक एक टेक्निक सीखनी है। हम वो कहते हैं कि एक दूसरे के हाथ के जायके में बड़ा डिफरेंस है। हाथ के जायके में डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है आपकी टेक्निक पे। जो आप बना रहे हैं, आपके उस मेथड में डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ें आपको कलनरी स्कूल जाके समझ में आती हैं कि वहाँ आपकी क्या मिस्टेक्स थी और आपको उनको किस तरीके से ओवरकम करना है। राइट। अच्छा, वैसे तो डोमेस्टिकली बात करें तो ये जिम्मेदारी खातिन ने उठाई होती है। बहुत सारे लोग उस पर वो करते हैं कि नहीं नहीं, अब ज़माना ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में अभी भी ऐसा है कि ना खातिन ने ये जिम्मेदारी उठाई होती है। लेकिन फिर कभी कभी अगर खातिन अपने शौहरे नामदार को नामदार मैंने कह दिया उनको अगर ताना दें कि बनाती मैं हूँ ये वो, तो शौहर जो है वो कहते हैं कि अरे तुम क्या बनाओगी, पूरी दुनिया में तो मेल शेफ्स हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो क्या जब आपने हाथ के जायके की बात की तो वो ये क्लेम करते हैं मेल जो है ना उनके हाथ में जायका ज़्यादा होता है। बेसिकली हमारी अगर शेफ फील्ड की बात की जाए तो इस फील्ड के अंदर मेल ज़्यादा है। मेल की जो है वो कैटेगरी ज़्यादा है, चाहे वो स्कूल्स में हो, इन पाकिस्तान ओवरऑल आप अगर कहें तो मेल्स की कैटेगरी ज़्यादा है। क्योंकि होता ये है कि हमारी ख़वातीन की समझ में होता है कि हमने घरों में जो हम खाना बना रहे हैं दैट्स इनफ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए भी दैट्स इनफ था कि ठीक है, घर में अम्मी से सीख लिया, सास से सीख लिया, बस यही है। इससे आगे हम एक्सप्लोर करने की तरफ जाते नहीं हैं। बट जिस तरह से अभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस तरह से स्पेशली थैंक्स टू यू गाइस, मीडिया से जो है वो ज़्यादा ही अवेयरनेस मिलती है और इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर नो हाउ आती है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि आपने इंटर के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बने, आपके पास एक और फील्ड है जिसे हम शेफ कलनरी आर्ट्स की फील्ड कहते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पूरा ब्रॉड भी खोले ना, कलनरी, होटल मैनेजमेंट, हम लोग इस तरफ देखते नहीं है। अच्छा, एक मैं चीज़ बताऊं फैसल, मैं कुछ दिन पहले, एक तो मैं फॉर वंस इस मिथ को ब्रेक कर दूं कि ये जो शेफ होते हैं ये मेल ज़्यादा होते हैं और ख़वातीन वैसे कुक करती हैं। अच्छा, इसकी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी एंड रिसर्च सेज क्योंकि खातीन वैसे ही जॉब्स कम करती हैं। आपको कितनी सीईओज नज़र आएंगे जो कि खातीन होंगी, आपको कितने इंजीनियर्स नज़र आएंगे जो कि खातीन होंगी। उसकी वजह ये होती है कि खातीन का जो जॉब करने का स्पेक्ट्रम है वो ओवरऑल ही कम है। उसकी वजह से जब आप जॉब्स की बात करते हो तो वहाँ पर शेफ आपको कम नज़र आती है। घरों में ऑब्वियसली खातीन ही खाने बना रही होती है क्योंकि खाना पकाना इज थॉट टू बी फीमेल रिलेटेड। एग्जैक्टली दैट, बट द रिसर्च सेज इस तरफ आ गई है कि फीमेल्स ही का काम है खाना बनाना, तो ये वही कर रही है। लाइक आप समझ लें हाउसवाइफ जो है वो उसी के जिम्मे है ये खाना बनाना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कितना ये स्कोप जो है बढ़ा है इसकी वजह से? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बच्ची या बच्चा ये कहता है कि जी ठीक है मैंने तो शेफ़ बनना है, तो उसके घर वाले परेशान भी हो जाते हैं कि ये कितना ही कमा लेगा, क्या इसको अपना होटल खोलना पड़ेगा, अगर होटल खोलेगा तो इतने पैसे या इतने पैसे इसको देने पड़ेंगे, खोलेगा या खोलेगी। तो ये बताएं कि ठीक है आप गए, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, आप शेफ़ बन गए, उसके बाद क्या? इसके बाद ये होता है कि जब हम होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो इट डजंट मीन कि डे फर्स्ट से आपको जो है वो कुकिंग करने को मिलेगी या आपको एज अ शेफ़ अपनी जो एक्सपर्टीज़ शो करने को मिलेगी। आपका स्टार्ट होगा एज अ डिश वॉशर,
आपका स्टार्ट होगा कि आपने जस्ट बिल्कुल बेसिक काम करने हैं। बहुत से हमारे बच्चे होते हैं जो कि मतलब इस फील्ड में आते हैं, वो डे फर्स्ट पे जाते हैं होटल इंडस्ट्री में, उनको कोई काम, वो कहते हैं ओहो मतलब मैं इतना पढ़ के आया हूँ उसके बाद ये काम करूँ, वो उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। एट द एंड वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं कि नहीं करना। यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कोर्सेज कर, जूली भी कोर्सेज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, हमारी जो है वो होटल इंडस्ट्री करवा रही है, डिफरेंट रेस्टोरेंट की तरफ से इंटर्नशिप ऑफर्स होती हैं, तो वो इस तरीके से जो है वो एक चेंज चलती है। यही आपसे पूछना चाह रहा था, तो अब प्रोसेस क्या है इसका? हाँ, आप किस तरीके से यू एंड अप इन एन इंस्टीट्यूट, और वो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, पहले कितने थे, वो अब बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कितने हैं, प्राइवेट लेवल पे कितने हैं, और बेहतर क्या है, आप गवर्नमेंट लेवल पे जाएं कि प्राइवेटली करें? देखिए, इसके लिए इस तरीके से है कि इस मामले में हमारी गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें BBSHR का या नेफ्टेक के कोर्सेज होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो हम उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को, अगर हमारे जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद अगर उन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करें और देन वो देखें कि मतलब हम इस स्किल को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, देन फिर वो प्राइवेटली उस स्किल को अपनी और मजीद पॉलिश करें और अपना डिप्लोमा होल्ड करें। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट लेवल पर आपको मिल जाते हैं, ये कितने रेलेवेंट हैं? मतलब क्या इनकी कोई वर्थ होती है? दूसरे इंस्टीट्यूशन इनको किस तरह से रिसीव करते हैं? देखिए, सर्टिफिकेशन की वर्थ है अनटिल एंड अनलेस आपने जो है वो इंटर्नशिप करनी है। जब तक आप इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, आपकी सर्टिफिकेशन वेस्ट है। लाइक एज अ डॉक्टर अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, आप हाउस जॉब नहीं करेंगे, आपकी डिग्री वेस्ट है। और कॉन्फिडेंस का कितना लेना देना इन बीइंग शेफ, ट्राइंग न्यू थिंग्स, वर्किंग विद न्यू एक्सपीरियंसेस? देखिए, एज अ शेफ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, आप अपनी रेसिपी पे कमांड हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको अपनी रेसिपी को बूस्ट करना होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और मैं अपना होम शेफ, एज अ होम शेफ भी अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँ आफ्टर डूइंग माई सर्टिफिकेशन। तो मैंने अपना होम शेफ बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, एक्सप्लोर करने की बात है सारी। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आएंगी, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है आप मेरे ख्याल में ये देखने की ज़रूरत है आपका टैलेंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर कोई अच्छा खाना नहीं बना सकता, ये भी वो आपको एक्सपीरियंस से आता है और शौक से आता है। तो अगर आपका पैशन कुकिंग नहीं है और आप आ जाएंगे जी शायद मैं इसमें कल अपना बिजनेस शुरू कर लूँ, तो प्रॉब्लली आप नहीं कर पाएंगे। एक तो चीज़ हो गई खाना बनाना, फिर होती है द प्रेजेंटेशन, वहाँ पे आती है कलिनरी आर्ट्स। ये कितना ज़रूरी है कि आप टेस्ट तो बाद में करेंगे, या आपके नॉस्ट्रल्स में जो है वो तो धुआं बाद में जाएगा। प्लेट अगर अपीलिंग नजर आएगी, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हमें खाना सर्व किया जाता है, अगर वो प्लेट अपीलिंग नहीं होती, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, तो हम मतलब अच्छा खाना भी टेस्ट हम उसको करने से पहले सोचते हैं कि नहीं खाना। स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के सामने जब अगर आप खाना रखेंगे, आप बेसिक रख दें उनके सामने, वो नहीं खाएंगे। अगर वही फ्राइज के ऊपर आप थोड़ा सा केचप, टूथपिक्स और इस तरह का कुछ प्रेजेंटेशन करके रखेंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा। वो कहेंगे कि नहीं मतलब जैसा भी है टेस्ट तो करके देखेंगे। अभी अगर रिसेंटली मैं बात करूँ, मेरा एक इवेंट में जाने का मौका मिला मुझे, वहाँ पर इंडस्ट्री के हमारे काफ़ी प्रोफेशनल शेफ्स थे। उन्होंने जो है वो बैंगन, जो कि उमूमन हमारी वो वेजिटेबल है जो हम लोग नहीं पसंद करते, उसके उन्होंने जो है वो एक लाइक समझ लें कि डायनामाइट चिकन के फॉर्म में उसे बना के रखा, और वो इतना अपीलिंग लग रहा था कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे कि इसे टेस्ट करना है। जब उसे टेस्ट किया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप खा रहे हैं एक वेजिटेबल है, ये चिकन नहीं है। वाह। तो वो जो चीज़ है वो एक शेफ कर सकता है। और उसके लिए प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको, जब आप कलिनरी स्कूल में जाते हैं, आप कलिनरी आर्ट सीखते हैं, आप सर्टिफिकेशन करते हैं, देन आपको वो प्रेजेंटेशन आती है। और खाना जितना सवार के आप अगर उसको सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली सामने वाले को वो फोर्स करेगा कि उसे टेस्ट कम से कम जरूर किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच सफा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू ऑल द शेफ्स जिन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान में स्ट्रगल कर आज अपना नाम बना लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।